मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हालेलुया। प्रभु की पाक हजूरी में, सुंदर हजूरी में। आमेन। सो हम ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे विद डांस। आई नीड डांसर्स। मुझे कौन चाहिए अभी यहाँ पे स्टेज में? तो आ जाए, आगे आ जाए जो डांस करना चाहता है। ये गाना मेरे स्पिरिचुअल फादर का है, उनके मिनिस्ट्रीज का। ये गाना का नाम है मिल्क एंड हनी। दूध और क्या बोलते हैं इसको? आप मधु भी बोल सकते हो, शहद भी बोल सकते हो। आमेन। तो यदि आपको इंग्लिश आता है आपको मजा आएगा। यदि आपको नहीं आता है तभी भी आपको क्या करना है, 3 मिनट के सॉन्ग से, एंड आई बिलीव मजा आएगा। आमेन। इसमें वर्ड्स है, इसमें डिक्लेरेशन है। आमेन। मिल्क एंड हनी का मतलब है आपके अकाउंट्स में क्या आएंगे? मिल्क एंड हनी। आपको पता है कनान में किसी भी प्रकार की कमी, कोई भी प्रकार की घटी। तो जब आप मिल्क एंड हनी बोल रहे हो ना, आपको याद करना है। मिल्क एंड हनी तो बोल सकते हो, बोलो मिल्क एंड हनी। हालेलुया। आपको कुछ नहीं बोलना है, मिल्क एंड हनी ओ लो लो, ऐसे करना है आपको। ओ लो 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 लो, आए आए आए। हालेलुया। जब आप मिल्क एंड हनी बोलोगे ना, आपको इमेजिन करना है मिरेकल्स आ रहा है। ठीक है? जब आप मिल्क एंड हनी बोलोगे, आपको महसूस करना है चंगाई मेरे अंदर। मिल्क एंड हनी एक डिक्लेरेशन है। प्रभु ने इजरायली को कहां पर लीड किया? जंगल में से, बियावान से लीड किया। और वो कहां पे चले गए? कनान में, जहां पे कोई कमी। तो जब आप मिल्क एंड हनी बोलोगे, आपके लाइफ में कोई कमी, क्योंकि अब आप विल्डरनेस में नहीं हो, अब आप बियावान में नहीं हो, अब आप कहां पे हो? कनान देश में, जहां पे क्या है? दूध और मधु है। हालेलुया। सो आई नीड डांसर्स। कौन डांस करना चाहते हैं? प्लीज आप आगे आगे आ जाए। आमेन। मैं भी करूंगा। कौन कौन चाहता है? आगे आ जाए जल्दी, अपनी सीट को छोड़े और आगे आ जाए। यूथ मोहन सर आ जाए, आगे आ जाओ। आमेन। आप रेडी हो? हालेलुया। हमें क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। और ये प्रॉफिटिक डांस है। बोलो ये प्रॉफिटिक डांस है। जब आप डांस करोगे, आप समृद्धि में मूव करोगे। दाऊद नाचता था प्रभु की उपस्थिति में। आमेन। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो क्या करेंगे? नाचेंगे। उनको शर्म, किस चीज का शर्म? उसने हमें क्या किया? आजाद किया। उसने हमें क्या किया? फ्री किया। और आप उसके सॉन्ग्स में नाचने के लिए क्या कर रहे हो? तो ये राइट नहीं है। आप रेडी हो? आप अपनी सीट में बैठ के आप नाच सकते हो, खड़े होके। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जो मीडिया टीम है वो इस गाने को प्ले करे फुल साउंड में। हालेलुया। आपको जिसको आता है, जिसको नहीं आता है, आपको क्या करना है? फॉलो करना है। हालेलुया। ये समृद्धि का सॉन्ग से ताली बजाए, ताली बजाए। हालेलुया। I got so much to tell the world. I got so much to testify. I got so much to tell the world. I got so much to testify. I am shining, I am rising, for the glory of the Lord rises on me. La 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 la. Milk and honey, oh no no, oh no 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 no. I worship कर रहे हैं। अब क्या भैया? बीच वाले बोलो मैं चमक रहा हूँ। I am shining, oh lo lo, oh lo 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 lo. I worship करे, oh lo 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 lo. समृद्धि आपके लाइफ में आ रही है। डांस करो, डांस करो। आए आए आए।
खड़े खड़े वर्शिप करें, ये जिम्बाब्वियन वर्शिप है। 1 2 3 milk and honey, oh lo lo, oh lo 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 lo, aye aye aye, milk and honey, oh lo lo, oh lo lo lo, वर्शिप करें, aye aye aye, I am shining, oh lo lo, aye aye aye, I am shining, oh lo lo, करे करे वर्शिप, aye aye aye, come 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 come, oh lo lo lo, सीखो हाथ पकड़ के, आए आए आए, करे करे वो डांस करे, ababongelabo abafikelwayo ezandleni zezithazabo करे 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 डांस, Zula impilo inzima ngendlela जैसा आता है आपको, जैसा आता है, sisendleleni lasekuhambeni 1 2 3 milk and honey, oh lo lo, oh lo lo, आए आए आए, come on come on come on, let's worship, let's dance, आए आए आए, honey, oh lo 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 lo, आए आए आए, oh lo lo lo, आए आए आए, milk and honey, oh lo lo, oh lo 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 lo, आए आए आए, milk and honey, oh lo lo, oh lo 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 lo, आए आए आए, hallelujah, oh lo 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 lo, आए आए आए, I am signing, oh lo 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 lo, आए आए, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मिल्क एंड हनी आपके अकाउंट्स में, मिल्क एंड हनी हमारे बैंक अकाउंट्स में और हमारे हेल्थ में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको समझ आ रही है? आज ईसाई समाज यीशु मसीह के रेजरेक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं। सो आई हैव टू टेल यू वन न्यूज, यीशु मसीह फ्राइडे को मरे नहीं थे, यीशु मसीह 2000 साल पहले मरे हुए थे जब आप पैदा भी, पर वी सेलिब्रेट दिस डेज, हालेलुया। ये ईस्टर सीजन को हम सेलिब्रेट करते हैं, पर यीशु मसीह जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तब वो हमारे पापों के लिए मरे थे, गाड़े गए थे। आपको पता है इन द मैन काइंड्स में, बोलो मैन काइंड्स में, इंसान में, चाहे कोई भी बंदा आप देखोगे, कोई भी महापुरुष देखोगे, आए उन्होंने वंडर्स किया, मिरेकल्स किया, साइंस एंड सब चीज किया, उन्होंने लोगों को उन्होंने लाइफ में ब्रेक थ्रू को लेके आए। पर एक सैड न्यूज है, वो मर गए और आज तक उनका नाम नहीं है, हालेलुया। पर हमारा जीसस क्राइस्ट आए, प्रचार किया, उन्होंने हीलिंग्स किया, इस संसार में रुके वो 33.5 साल तक, देन वो मर गए मैनकाइंड के लिए, इंसान के लिए, और बाइबल कहते तीसरे दिन वो जी उठ गए। हाँ हाँ, दैट्स व्हाई वी बिलीव करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। व्हाई हम बिलीव करते हैं? क्योंकि वो आज भी जीवित है। आपके लाइफ में जो गवाही है वो एक टेस्टिमनीज है, जीसस क्राइस्ट इज अलाइव। यीशु मसीह क्या है? अलाइव है। आपके लाइफ में जो वंडर्स कर रहा है, आप कहीं के भी चर्च में आप जाके देखो, जो मिरेकल्स हो रही है, जो साइंस एंड वंडर्स हो रही है, वो एक पादरी नहीं कर रहा है, वो एक पास्टर नहीं कर रहा है। पास्टर एक डिलीवरेंस देने वाला नहीं है, पास्टर एक चंगाई देने वाला नहीं है, पास्टर्स प्रोफेसी करने वाला नहीं है, पर जो गॉड की स्पिरिट, जो खुदा की आत्मा जो उसके अंदर डिवेल्स करता है, रहता है, उसमें से रहकर खुदा काम कर रहा है। तो पास्टर खाली एक जरिया है, आमीन, कि अपने बच्चों को परमेश्वर क्या कर सके, उनके द्वारा चंगा कर सके। बाइबल कहते हैं आवर गॉड इज अ स्पिरिट।
हमारा परमेश्वर क्या है? उसके पास कोई हैंड्स नहीं है, दैट्स वाई वो हमारे हैंड्स को यूज करता है। हमारा परमेश्वर आत्मा है, आमीन। उसके पास आंखें नहीं है, वो आपके आंखों को यूज करता है। हमारा परमेश्वर स्पिरिट है, उसके पास पैर नहीं है, वो आपके पैरों को यूज करता है इस वर्ल्ड में चलने के लिए। हमारा परमेश्वर क्या है? स्पिरिट है, और वो आपके माउथ को यूज करता है चीजों को बनाने के लिए। हालेलुया। 2000 साल पहले वो रेजरेक्टेड हो गया था। कितने लोग बोलते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए? हाँ, तो हमारा जो गॉड है उससे पहले था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह 2000 साल पहले मैनिफेस्ट हुए थे एज अ मैन, एक इंसान बन के वो आए थे। पर उससे पहले जब कुछ नहीं था वो था, जब कुछ नहीं बना था वो अकेला था। आमीन। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो उसको कोई क्रिएट कर नहीं सकता। वो एन अनक्रिएटेड क्रिएटर है, उसको कोई बना। उसने एंजल्स को बनाया, और जब एंजल्स ने उसको देखा वो पूजने लगे। उस दिन वो एंजल्स के लिए गॉड बन गया। आप समझ आ रही है? कौन मेरी बात समझ रहे? तो हमारा परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो बनाता है, पर उसको कोई बना। जब उसने चीजों को बनाना शुरू हो गए, चीजें उसको पूजने लगे, और उस दिन से वो गॉड बन गया। आमीन। पर यीशु मसीह 2000 साल में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं मैनकाइंड के लिए क्या करूंगा? मरूंगा। आपको पता है आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। हालेलुया। ईस्टर की कहानी अदन की वाटिका से शुरू हुआ है। यीशु मसीह का मरना कहां से शुरू हुआ है? जब आदम ने पाप किया। आपको जब आदम ने पाप किया, बाइबल कहती है वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। आमीन। जितने भी आप देखते हो, जितने भी संसार के लोगों को आप देखते हो, आज वो बीमार क्यों है? क्योंकि गॉड की प्रेजेंस उनके लाइफ में नहीं है। वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो चुके। किसने अलग कर दिया? पाप ने। हमारा परमेश्वर पाक है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो पाप और पवित्र परमेश्वर एक साथ रह नहीं सकते। आप समझ रहे हो? और बाइबल कहती है जब एडम ने पाप किया, वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया। पाप में रह के वो खुदा के साथ रहे। जीसस क्यों आए? ताकि जो दीवार है पाप का, उसको क्या करे? डिस्ट्रॉय करे, ढा दे, ताकि मैं और पिता फिर से एक हो सके। आप समझ रहे हो? तो आज यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के द्वारा, बलिदान के द्वारा मैं और पिता आज एक है। बाइबल कहती है उसका आत्मा आज तेरे अंदर वास करता है। ये वही प्रेजेंस है। पुराने नियम में यही प्रेजेंस एक याजक को मारता था यदि वो पाप करते थे। पर आज खुदा की प्रेजेंस हमारे अंदर बना रहता है और वो हमारे अंदर वास करता है। वाई? क्योंकि यीशु के लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है। उसके बलिदान और उसके रेजरेक्शन की वजह से आज हम धर्मी हैं। आप समझ रहे हो? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ईस्टर क्या है? एक रेजरेक्शन डे है जहां पे यीशु मसीह क्या हो गया? जी उठ गया, लोग कहते हैं। और ईस्टर का क्या है? मीनिंग्स है। यदि आप हमारे ऑनलाइन चर्च को फॉलो करते हो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आमीन। मेरे पास बहुत सारे रेवलेशन जो खुदा बात करता है। यदि आप ऑनलाइन चर्च को फॉलो करते हो हमारा, रात की 10 बजे की, 5 बजे की, मैं हमेशा सिखाता रहता हूं इन मिस्ट्रीज को। आमीन। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? पर मैं आपको बताने आया हूं, परमेश्वर आपके लाइफ में आज काम करने जा रहा है। हालेलुया। हर वो क्लोज डोर्स ओपन होता हुआ जा रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो बंदे हुए रास्ते खुलने जा रहे हैं आपके जीवनों में। Why? क्योंकि हमारा गॉड अलाइव गॉड है। हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जिसके 10 क्या है? सिर है और सुन नहीं सकता। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसके 10 हाथ है और सुन नहीं सकता। हमारा परमेश्वर की क्या है? वो सुनता है। समझ आ रही है? आपके लाइफ में टेस्टिमनीज कहां से आया? जब आपने पुकारा, उसने आपको आजाद किया। हालेलुया। और वो आजाद करता रहेगा, वंडर्स करता रहेगा, मिरेकल्स करता रहेगा, क्योंकि वो क्या है? जीवित है। बोलो मेरा पापा गॉड जीवित है। हालेलुया।
अब उस परमेश्वर की आराधना करते हो जो जीवित है। इसलिए पता जो हमें परेशान करते हैं ना, हम लड़ते नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मरा हुआ थोड़ी है। परमेश्वर उनसे लड़ेगा। जो आपसे लड़ता है खुदा लड़ेगा। आपको लड़ना, इतने लोग आपके बारे में गलत बोलते, चुगली करते, बार बार अटैक्स कर रहे हैं, कभी भी उनको रिप्लाई मत करो। कभी भी उनको रिप्लाई, आप रिप्लाई करने का मतलब है आपका गॉड मर गया है। फिर बोलता है पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, बोलता है बदला लेना, बोलता है बदला मैं लूंगा मेरा बेटे, तुझे लेना नहीं है, क्योंकि मैं मरा हुआ। वही परमेश्वर बोलता है कि जो मेरे बच्चों को छूता है, मेरे आंखों की पुतली को छूता है। तो अपने केस को मत लड़ो, चाहे वो कोर्ट केस है, चाहे आपके घरों के मामले, चाहे वो कोई भी झगड़े रगड़े, प्रभु को बोलो प्रभु मैं उस झगड़ा को तेरे हाथ में देता हूं। बाबा कहती है कि लड़ाई यहोवा का है, लड़ाई आपका परमेश्वर का है। जब अपनी लड़ाई आप उसको दोगे, वो लड़ना शुरू करेगा फिर। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? इसलिए कभी भी रिप्लाई मत दो, लोग आपको गलत बोल रहे हैं। एक चीज मैंने सीखा हुआ है, जब भी कोई मुझे गलत बोलता है, अगले महीने मैं टॉप लेवल में जाता हूं। हाँ, हालेलुया। जब भी आप मुझे तुच्छ समझते हो ना, अगले महीने आप खुद देखोगे कैसे बढ़ रहा है। बढ़ाने वाला खुदा है। कर लो, कितनी भी प्लानिंग बना लो, आपके विरोधी कितने भी आएंगे, प्लान बनाएंगे, गलत बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, पर आप साइनिंग करते हुए जाओगे। आई एम साइनिंग। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपका एक पोर्शन से आप साइन करते जाओगे। आपका लाइट कम, आपका ज्योति, कभी आपने देखा है ज्योति छिप जाएगा किसी से? ज्योति एक ऐसी चीज है जो दिखता है, एक पापी भी देखेगा, एक धर्मी भी देखेगा। आपका सक्सेस लोग देखेंगे यीशु के नाम से। ये लास्ट मंथ है, मार्च का लास्ट मतलब डेज है, लास्ट डेज। जो इसके बाद कल क्या आएगा? अप्रैल आएगा। अप्रैल मंथ में खुदा क्या करेगा आपके लाइफ में? वंडर्स। ये अप्रैल पूरी बरकत से भरा हुआ है। मैं कमांड करता हूं और मैं आपके अप्रैल से बातें करता हूं, आपके लिए पैसे को प्रोवाइड करे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करे, आपके लिए जॉब को प्रोवाइड करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जस्ट लाइक Hazael said, "Oh dry bones, hear the word of the Lord." वो क्या बोलता है Hazael बोलता है हर वो सूखी हुई हड्डी सुनो वचन क्या कहता है परमेश्वर का। बोलो ओ अप्रैल, hear the word of the Lord। परमेश्वर ये कहता है। हालेलुया। डू यू नो दैट कि आप अपने अप्रैल से बात कर सकते हो, अप्रैल मंथ से, मई मंथ से। हाँ, अप्रैल डिसाइड नहीं करेगा आपका लाइफ कैसा होगा, मैं डिसाइड करूंगा। अप्रैल को बोलूंगा ऐसा तुझे रहना है। ग्लोरी, बिकॉज वी आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ गॉड। हम उस परमेश्वर की सन्स एंड डॉटर्स है। हमारे बोलने से काम होता है। आप कब Hazael बनोगे? कब अपने ड्राई बोन से बातें करोगे? अप्रैल मंथ से बातें करो। बोलो अप्रैल मेरे लिए पूरी बरकत को रेडी कर, मेरे लिए आशीष के टेबल को रेडी कर, मेरे लिए राइट जॉब को क्या कर? रेडी कर। अपने अप्रैल से क्या करो? बात करो। अप्रैल में बोलो, अप्रैल मंथ में अकाउंट्स को बोलो, अकाउंट तुझे खाली, तुझे हमेशा भरे रहना है। अपने बिजनेस से बातें करो। अप्रैल मंथ में बिजनेस तुझे ऐसे ढीले काम, तुझे मेरे लिए क्या करना है? तुझे पैसे कमा के देना है। आमीन। बाइबल कहती है इन द लास्ट डेज, साथ सुना, इन द लास्ट डेज में क्या होगा? जब आत्मिक लोगों को बंदे देखेंगे, उनको मैड मैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पागल वाला बंदा, पागल है ये। बोलते इन द लास्ट डेज में ये प्रोफेसी फुलफिल्ड होगी कि जब आत्मिक लोगों को कोई बंदा देखेगा, वो क्या बोलेगा? ये पागल है। इमेजिन करो यीशु मसीह नाव में सो रहा था, तूफान आ गया। अब कहते यीशु मसीह ने क्या किया? तूफान से बातें किया। इमेजिन करो एक इंसान तूफान से बातें कर रहा है। तूफान को बोला ओ तूफान शांत हो जा, और बाइबल की थी वो तूफान शांत हो गया। यदि आप ये टाइम में पागल नहीं बनोगे
तूफान से बातें नहीं करोगे। ये टाइम में आप जी नहीं सकते हो, ये टाइम में आप मर जाओगे। आपका तूफान आपका प्रॉब्लम्स है, आपका हालात है, आपका परिस्थिति है। आमीन। यदि आप इससे बातें नहीं करोगे, ये तूफान ही आपको क्या कर देगा? नाश कर देगा। कल परसों से कह रहा था, दुष्ट आत्मा प्यार से ज्यादा नहीं है। दुष्ट आत्मा प्यार से, अरे बेटा चला जा, मेरे 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 घराने के सारे लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, तू भी आ गया, मुझे मेरे पर रहम कर। मेरे पर क्या कर? बीमारी आपके ऊपर रहम नहीं करता। दुष्ट आत्मा के ऊपर रहम वो जाते कैसे हैं? गुस्सा से। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को देखा, वो डांटने लगे। क्या करने लगे? जब तक आप डांटोगे नहीं बीमारी को, जब तक आप डांटोगे नहीं गरीबी को, जब तक आप डांटोगे नहीं उन प्रॉब्लम्स को, वो भागेगा नहीं। अथॉरिटी तो आपके पास ऑलरेडी है, पर जब आप डांटते हो तब वो भागेगा। बोलो वो पैर से नहीं जाता। हालेलुया। यू नीड स्पिरिचुअल एंग्रीनेस। हाँ, आपको आत्मिक क्या चाहिए? गुस्सा चाहिए, और वो गॉडली है। जब आपके अंदर वो चीज होगा और जब आप डांटोगे, वो जाना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और थोड़ी देर प्रे करे। करे करे हर एक जन प्रे करे। लेरा मांदोजा राका देबो शब्रा बराबर रिगरे जिक्रांदोस्ता हम रहा क्रुहीडबो जररिगरे मांटीला रबो शब्रा बराबर रिगरे जररिगरा बररिगरे राखारा बराबर रिगरे जररिगरा बररिगरे बो शरा बररिगरे जररिगरे राका दिला रबो जररिगरा बररिगरे जररिगरा शरा बररिगरे रक जररिगरा बररिगरे लेब्रा बराबर रिगरे जररिगरे लेब्रा बो शरा बररिगरे रक जररिगरे लेब्रा बराबर रिगरे जररिगरा बररिगरे लेब्रा बो शरा बररिगरे रक जररिगरा बररिगरे मांटीला बराबर रिगरे जररिगरे लिगरा बो शरा बररिगरे जिक्रांदो जरा हम रहा क्रुहीडबो शरा बररिगरे जररिगरे रक जररिगरे। हालेलुया, हालेलुया। आपको तो मैं आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूं जो कोई भी पास्टर्स नहीं सिखाता। आमीन। वो आपको सब चीज सिखा देंगे, समृद्धि, अमीरता, प्रार्थना, पर वो आपको ये चीज नहीं सिखाएंगे जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं। इसका मतलब आप लकी हो। और जितनी भी जन फैमिली अब जीसस ग्लोबल मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हमारा, आप बहुत लकी हो जो आज रियल रेवलेशंस में आपको देने जा रहा हूं। और आप मुझे धन्यवाद करोगे लाइफ टाइम के लिए यदि आप इसको यूज करोगे। आमीन। एक वर्ड्स हम निकालेंगे, यूहन्ना 14:8। हमारे बीच मोहन है, जल्दी से पढ़ेंगे इस वर्ड्स को। यूहन्ना 14:8 आई बिलीव। हाँ जी। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ जी। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों? 12 से बड़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। थैंक यू। बाबा क्या कहती है? यीशु मसीह कहती है कि जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम जो मैं करता हूँ। आमीन। बोलता है इससे भी बड़े बड़े काम मेरे बच्चे करेंगे। आप समझ रहे हो? कौन समझ रहे हैं? जो आत्मिक है वो वर्ड्स को समझे। चर्च में आप टाइम पास करने नहीं आते हो, चर्च में आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनने आते हो जो आपके लाइफ को बदलता है। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूं, एक बार नहीं 2 बार। कई बार उन्होंने बोला मैं सच कहता हूं, पर इस बार उन्होंने क्या बोला? सच सच। मैं झूठ बोला। जो काम मैं करता हूं, जो मिरेकल्स मैं करता हूं वे भी करेंगे। कौन? आप लोग। किसकी बात कर रहा है? बोलो मेरी। बोलता है जो वंडर्स मैं करता हूं आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। बोलता है पर मेरे से भी बड़े बड़े काम मेरे सन्स करेंगे।
आमीन। हमें पता है यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। कितने पावरफुल स्टोरीज था। लाजरस को उन्होंने क्या कर दिया, एक कब्र के अंदर रख दिया। कितने दिन से लाजर है कब्र के अंदर? 4 दिन से। इमेजिन करो, 4 दिन का मुर्दा क्या हो गया, यीशु के एक शब्द से क्या हो गया, जी उठ गया। हमें पता है जन्म का अंधा, जो जन्म से ही अंधा था, यीशु ने इनको क्या किया, चंगा किया। एक जन्म का अंधा मिल गया, उसके पास आइज बॉल नहीं था। यीशु मसीह ने मिट्टी को पकड़ा, थूका, गोल बनाया और आइस बॉल बना के लगा दिया। और यीशु कहते कि जाके क्या कर ले, सीढ़ों में जाके धो ले। और जब उसने धोया, बाइबल कहती वो देखने लग गया। हमें पता है जन्म का लंगड़ा यीशु ने क्या किया, उनको चंगा किया। पर यीशु क्या कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं वे भी करेंगे। कौन? आप और मैं। आप एक्साइटेड नहीं हो, आप वर्ड के प्रति एक्साइटेड। दैट्स व्हाई आपका लाइफ अप एंड डाउन है। स्पिरिट में आपको जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, या तो आपको सोने नहीं देगा या तो आप सोते रहोगे। 2 चीज हो जाएगा। आमीन। आपके अंदर अग्नि आएगा या तो आप ठंडे ही रहोगे। फिर आपको तो जिनके अंदर खुदा काम करता है ना, वो बिना प्रे के रह नहीं सकते। जिनके अंदर प्रभु काम करता है वो बिना बाइबल के, बिना संगति के, वो एक मछली बन जाते हैं कि उनको प्रभु में बना रहना पड़ता है। और प्रभु क्या है, एक पानी है। एक मछली को बाहर निकाल दो, क्या वो जीवित रहेगा? क्या प्रभु के बिना आप लाइफ जी रहे हो, यू आर डेड। आप स्पिरिचुअली डेड हो। अभी यहाँ पे मैं बता दूं ना, चलो वर्शिप करते हैं, सब एक्साइटेड हो जाएंगे। और जब वर्ड की बारी आती है, नहीं, ये खुदा आपके बारे में बात कर रहा है। बोलते मेरे बच्चे मेरे से भी बड़े बड़े, बोलो बड़े बड़े काम। यीशु ये नहीं बोल रहा है मैं करूंगा, यीशु बोल रहा है तुम करोगे। बोलो मैं करूंगा। आपको समझ आ रही है? पर जब मैं ये बाइबल को पढ़ा था, खुदा ने मुझे एक रेवलेशन दिया। सब लोग आज यीशु के जैसे काम करना चाहते हैं, मिरेकल्स करना चाहते हैं, वंडर्स करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। स्पेशली यूथ पता नहीं क्या क्या अपलोड्स करेंगे वो, ताकि क्या हो जाए, मेरा भी कुछ नाम आ जाए, लोग मुझे क्या करें, थोड़ी जानना शुरू करें। लोगों को आज क्या होना है, फेमस। बोलो क्या होना है? लोगों को अपने नाम को फेमस करनी है। और लोगों ने एक जीवन का ना, जीवन का जो रस्सा है उसको क्या कर दिया, साइड में रख दिया। आमीन। जो यीशु मसीह आपको देते हैं। उन्हें इब्राहिम से क्या वायदा किया, आपको पता है? किसको पता है इब्राहिम का वायदा? जब प्रभु ने इब्राहिम से वायदा किया, पहला क्या बोला उसने, अपने कुटुंबी को छोड़। उसके बाद मैं तुझे क्या करूंगा, वो देश दूंगा जो देश में तुझे, उसके बाद मैं तेरे नाम को महान नहीं है, फेमस करूंगा। इसलिए तो आप इब्राहिम को आप जानते भी नहीं थे। आप सब पूरे वर्ल्ड, इवन मुस्लिम इब्राहिम को जानते हैं। क्या ये वर्ड पूरा नहीं हुआ? प्रभु ने बोला था आई विल मेक यू फेमस। बोला तेरा नाम सब लोग जानेंगे। ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? हुई। बोलते तू आशीष का मूल ठहरेगा। आधा संसार इन द सेंस एरिया आप देखते हो, आधा अर्थ किसका था? इब्राहिम का था। आमीन। बोला हमारा परमेश्वर वाचा बांधता है। जब आप ए करते हो वो बी करता है। हालेलुया। जो इब्राहिम के लाइफ में बरकत आने से पहले प्रभु ने ए ऑप्शन डाला, यदि तू छोड़ेगा देन आई ब्लेस यू। यदि तू अपने घराने को, यदि तू अपने फोन को, आप फेमस होना चाहते हो, फोन को छोड़ दो। तो भैया कैसे मैं अपलोड करूंगा? पहले छोड़ो। पहले क्या करो? पहले टाइम प्रभु को दो। फेमस होना चाहते हो, संगति को छोड़ दो। आपको पता है अग्नि हमेशा अकेले में चलने से आता, जब आप प्रभु के साथ चलते हो। अकेले कुछ ही नहीं है आपके पास। आप सब लोग से क्या हो चुके हो, डिस्कनेक्ट हो चुके हो, देन फायर आता है। आपको सिखाऊंगा अभी। रियल मुद्दा मेरे पास अभी नहीं आई हुई है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे सिखा रहा हूं। हमारा परमेश्वर कवनेंट गॉड है, वाचा बांधता है। क्या आप रेडियो फॉलो करने के लिए? यदि नहीं हो, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी क्या बोलते हैं? टाटा बाय बाय, खलास। ये आपके साथ हो जाएगा फिर।
टाटा भी हो जाओगे, बाय बाय भी हो जाओगे, खलास भी हो जाओगे लास्ट में। आई लव दैट मैन, आमीन। राहुल गांधी में बहुत मेरा हीरो है वो, क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। क्यों मैं उनसे प्यार करता हूँ? क्योंकि वो सब जातियों से प्यार करते हैं, और गॉड भी सब जातियों से। उनके अंदर कोई डिविजन्स नहीं है, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे नहीं है, सबको फॉलो करते हैं। आपको समझ आ रही है? इसलिए हमें क्या करना है? उनको प्यार करना है, सपोर्ट करना है। बंदे पागल हो चुके हैं आज। पॉलिटिशियंस में आपको डीमंस दिखाई देता है, पर कुछ बंदे सच में खुदा ने अपॉइंट किया है उनको। बाइबल कहती है एक अधिकार जो खुदा देता है ना लोगों को, वो प्रभु के द्वारा होता है। एक बंदा को, फॉर एग्जांपल हमारा दिल्ली का जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। इसको किसने चूज किया? लोगों को लगता है लोगों ने चूज किया, नहीं, खुदा ने रखा है दिल्ली में। बाबा कहते हैं हर वो अथॉरिटी में जो बंदा रहता है ना, वो खुदा की ओर से होता है। आमीन। खुदा उसको बढ़ाएगा और खुदा उसको गिराएगा। कंट्रोल किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। बेशक फिरौन था मिस्र में, राजा था वो, पर राज्य किसका चल रहा था? पापा गॉड का। आप राजा कर सकते हो, आप राज्य कर सकते हो, आप प्रधानमंत्री हो सकते हो, पर इंडिया में राज्य किसका चलेगा? जीसस क्राइस्ट का। दैट्स आवर गॉड। वो हमारा खुदा है, क्योंकि वो देने वाला, वो लेने वाला खुदा है। पोजीशन से वो गिराता भी है, वो पोजीशन में रखता भी है वो। आमीन। आप रेडी हो? बोलता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, परंतु इससे भी बड़े बड़े। तो मैंने बोला आकाश रेडी हो जा बड़े बड़े काम करने के लिए। प्रभु ने बोला नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होगा। तुझे उन चीजों से जाना पड़ेगा जिनसे मैं गया। आमीन। आपको पता है आपका खाना, बोलो मेरा खाना, आत्मा में बर्डन है। क्या है? बोझ। जब आप चाउमीन खाते हो ना 2 प्लेट, जो आपने 20 घंटे प्रेयर किया था, आपने खत्म कर दिया उसको। आप चिकन खाते हो, मटन खाते हो ना ज्यादा, जो आपने आत्मा में पाया हुआ था, आत्मा के ऊपर आपने क्या रख दिया? बड़ा सा क्या रख दिया? भारी चीज को रख दिया। वो उठ नहीं पा रहा है, वो अपना काम, बिकॉज ऑफ योर फूड। आत्मिक बनना चाहते हो, खाना को छोड़ दो, कोई बन नहीं सकता आत्मिक। आप समझ रहे हो? कुछ बंदे बोले क्या हो रहा है? ये रियल है। मैन ऑफ द स्पिरिट, सुनो क्या है? मैन ऑफ द स्पिरिट वो नफरत करते हैं खाना से। क्या करते हैं? खुदा ने मुझे डिलीवर किया इन चीजों से। एक और सब निकालेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? लुका, आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? थैंक यू जीसस। ओ जीसस क्राइस्ट, ओ जीसस क्राइस्ट। लुका 4 निकालेंगे, 4 का 1। मैं पढ़ूंगा बाइबल, ठीक है? आप रेडी हो? एक दूसरे को बोलो आप रेडी हो? आर यू रेडी? हालेलुया। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा। आमीन। बोलो यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। देखो ये फुल ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु क्या हो रहा है इस समय? आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ्य से नहीं। आत्मा से भरना और सामर्थ्य से भरना टोटल डिफरेंट थिंग्स है। बोला जीसस वाज फुल ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। और वो कहां पे लौटा? यरदन को लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान ने उसकी क्या किया? परीक्षा करता रहा। 2 में लिखा हुआ है उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। कितने दिन तक? 40 days and 40 nights। 40 दिन और, मेरे से बातें करें बीच वाले बंदे, 40 दिन और जोर से, ताकि सोए हुए उठ जाए। जब दिन पूरे हो गए तो उसको भूख लगी। आप समझ रहे हो? इमेजिन करो यीशु मसीह ने अपने सेवा शुरू करने से पहले चीज उसने क्या छोड़ा? फूड्स को। बड़े बड़े काम करना चाहते हो? फूड्स छोड़ दो, टोटली नहीं, कम खाओ।
आमीन। मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। कल परसों में कह रहा था, मैंने सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाया, और मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया, मैं प्रेयर भी नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं रात को मैंने प्रेयर में बैठा ना, जब मैं रात को क्या हो गया, ऐसा सामर्थ्य उतरा, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रचार में मैं खुद हो रहा हूँ, कहां से वर्ड्स आ रहे हैं, तो खुदा कह रहा है, रिवील किया इसलिए आ रहे क्योंकि तू क्या है, शरीर में कमजोर है, इस समय आत्मा क्या है, फ्री है काम करने के लिए। आप क्या कर रहे हो, सुबह शाम दोपहर को रात को 3 बजे आप क्या कर रहे हो, खाना को ठूसते जा रहे हो अपने पेट में, और आप बोल रहे हो, गॉड आई नीड योर होली स्पिरिट, ओ गॉड आई नीड योर फायर। फायर बोलता बोलता वो सो जाएगा। फायर बोलता बोलता क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा वो। पर उसके अंदर फायर, इमेजिन करो 40 दिन खाना नहीं खाना, इमेजिन करो आप, और आप बोल रहे हो मैं यीशु के जैसे काम करूंगा। यीशु के जैसे काम करने से पहले आपको यीशु का पैटर्न्स को यूज करना है। बोलो पैटर्न्स। यीशु मसीह ने एक पैटर्न को यूज किया, वो क्या है, भूखे रहना। यदि मुझे किसी को चंगा करना है, भूखे रहना है मुझे। यदि किसी को मुझे दुष्ट आत्मा निकालना है किसी के अंदर से, मुझे क्या रहना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। क्योंकि जो आत्मा मेरे अंदर रहता है वो रिक्वायर्ड करता है आपके हंगर को, कि आपको भूखे रहना है। द मिनट आप खाना खाते रहते हो ज्यादा, आपका आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो बन जाता है, आपका बॉडी पकड़ लेता है। आमीन। अर्पण यहाँ पे आओ, कम आओ, इधर आओ। ये होली स्पिरिट है। ये क्या है, ये वही आत्मा है जिसके द्वारा आप बड़े बड़े काम करते हो। ध्यान से सुनना, जब आप खाना देते हो ना, ये जो बड़े बड़े काम करने वाले आत्मा को क्या करता है, शरीर क्या करता है, पकड़ लेता है। ये काम करना तो चाह रहा है, पर आपके ज्यादा खाने से क्या हो रहा है, इसको काम करने नहीं दे रहा है। उसके बाद हमारी कंप्लेन क्या है, गॉड काम नहीं कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारी कंप्लेन क्या होगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कोई काम, क्योंकि काम तो करना चाहता है पर आपने शरीर को ज्यादा आप खिला रहे हो। शरीर क्या कर रहा है, आत्मा को पकड़ रहा है काम करने। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, आपके घर में 2 कुत्ते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और आप क्या कर रहे हो, एक को चिकन मटन दे रहे हो, चावल दे रहे हो, पनीर दे रहे हो। व्हाइट को आप क्या दे रहे हो, चिकन मटन पनीर। ब्लैक को आपने कुछ नहीं दिया। 3 महीने के बाद कौन स्ट्रॉन्ग होगा, एब्सोल्युटली व्हाइट। आप क्या कर रहे हो, ब्लैक को आप खाली क्या दे रहे हो, पानी दे रहे हो, और खाली आप दूध दे रहे हो। और जो व्हाइट को आप सॉलिड फूड दे रहे हो। और आप बोलोगे कौन जीतेगा लास्ट में, एब्सोल्युटली व्हाइट, जिसको आपने ज्यादा फीड किया। तो आपका आत्मा और आपका शरीर को आपने किसको आप ज्यादा फीड करते हो, किसको आप ज्यादा खिलाते हो, वही जीतेगा आपके जीवन में। बाबा कहते आत्मा में मिरेकल्स है। कहां पे, आत्मा में चंगाई है, आत्मा में छुटकारा है, आत्मा में वंडर्स है। इसलिए तो परमेश्वर क्या करता है, थैंक यू सो मच। परमेश्वर क्या करता है, अपने दासों को क्या करता है, बुलाता है जंगलों में, विल्डरनेस में, ताकि वो आत्मा में रहे। हर वो बरकत प्रभु आपको देने से पहले वो आपको आत्मिक मंडल में बुलाएगा। सुन रहे हो, वो ब्लेसिंग्स कहां रिलीज करता है, आत्मिक मंडल में। और जब आप प्रेयर करते हो, आप आत्मा में एक्टिव होते हो, तो जो भी चाहे खुदा आपके लाइफ में काम कर सकता है। आपको समझ आ रही है। तो जो आपका फूड है ना, सबसे बड़ी दुश्मन है जो आपको रोक रहा है प्रभु में बढ़ने से। यीशु क्या कहता है, जब तुम मेरे पीछे चलोगे। मैं बोलता हूं पास्टर्स की भी बस की बात नहीं है, इसलिए तो सब लोग पावर में, सब लोग वंडर्स, पर लास्ट में क्या बोलते हैं, हाँ वो तो होता है, प्रभु ने सबको अधिकार दिया, तू भी कर। तेरे से क्यों नहीं होता, कर तू भी। उनके पास वचन निकालेंगे क्योंकि खाना खाना है ना, उनको पेट को बढ़ाना है। मेरे पापा एक चीज बोल रहे थे, यदि मैं प्रेयर ना करूं तुम्हें प्रोफेसी नहीं मिलेगा, यदि मैं प्रेयर ना करूं तुम्हें चंगाई। तुम सोच रहे हो यहाँ पे कैंसर ऐसे खत्म हो रहे, डायबिटीज ऐसे जा रहे, शुगर ऐसे जा रहे, पर बोलते हमारे घुटने काले हो जाते हैं। आमीन। जो बंदा प्रेयर नहीं करता उसके चर्च में गवाही भी नहीं होंगे, उसके लाइफ में कोई टेस्टिमनीज। समझ रहे हो आप। इसलिए बड़े कम लोग हैं संसार में पावर में मूव कर रहे हैं, और उनकी बलिदान से कितने वो दुआ करते हैं।
उसके चक्करों में वो उन खुदा उनके लाइफ में काम कर रहा है। यीशु मसीह रात भर बैठते थे, क्या आप बैठते हो? नो। यीशु मसीह दिन भर बैठते थे, सुबह बैठते थे प्रेयर में, आप बैठते हो? नहीं। और आपको काम कैसा चाहिए? यीशु का जैसा। आपको मिनिस्ट्री कैसा चाहिए? यीशु का जैसा। पॉसिबल नहीं हो। यीशु ने तो आपका अधिकार दे दी हुई, आपको सारी अधिकार, पर वो कब मैनिफेस्ट होगा? जब आप उसके पैटर्न्स को फॉलो करोगे। हमें सब पता है यीशु मसीह क्या करते थे, बड़े बड़े, आपको पता है चेले देखते थे। यीशु मसीह ने मुर्दों को जलाया, यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया, यीशु मसीह ने क्या किया? लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया। पर उन्होंने ये नहीं बोला यीशु हमें चंगा करना सिखा, कैसे चंगा करते। उन्होंने ये नहीं बोला हमें लंगड़ा को कैसे चलाते हैं वो सिखा। उन्होंने ये बोला हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि चेलों को एक ही मिस्ट्री पता था, प्रेयर के द्वारा यीशु बड़े बड़े काम कर रहा है। ये हमारे साथ बैठ के खाता भी है, सब चीज करता है, पर रात को गायब हो जाता है, सुबह गायब हो जाता है, कभी कभी दोपहर को गायब हो जाता है। तो चेलों को पता चल गया जो चिन्ह चमत्कार यीशु के हाथ से, शब्द से होते हैं ना, वो प्रेयर लाइफ से है। बोलो प्रेयर लाइफ। बोलो लॉर्ड इंक्रीज माय प्रेयर, मेरे प्रेयर को बढ़ा दे। बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को बढ़ा दे। हालेलुया। देखो देखो, ये कभी मत सोचो द गॉड द फादर आपके लाइफ में आएगा, बोलेगा सपना उठो और प्रे कर। ये कभी नहीं होगा। इवन आपको धकेला गया भी नहीं आपको चर्च में आओ, कभी नहीं। आप सोचते होंगे ना कि मैं चर्च में खुदा मुझे लेके आ जाएगा, नहीं, आपको खुद आना पड़ेगा। एक टाइम होता है परमेश्वर आपको लेके आता है, एक टाइम होता है प्रभु छोड़ देता है। उस समय आपका फ्री विल काम करता है, मैं बढ़ना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। आप समझ रहे हो? प्रभु कभी भी आपको उठाएगा नहीं दुआ कर, कभी भी आपको रात को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बढ़ना और घटना तेरे हाथ में। बोलो मेरे हाथ में। मुझे बढ़ना है आत्मा में या मुझे घटना है। आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बात समझ रहे? बाबा कहते यीशु मसीह कह रहे 40 दिन तक और 40 रात तक कह रहे वो भूखे रहे। आमीन। तब शैतान ने आके उसको क्या किया? कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर से क्या कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, पर मनुष्य परमेश्वर की वचन से भी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। सुनो सुनो सुनो, जब आप वचन को खाते हो ना, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं करता हूं ये। जब आप वचनों को पढ़ोगे आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, वो आत्मा में आप मैच्योर हो जाओगे। आप चाहते हो आपके हाथ के द्वारा दुष्ट आत्मा निकले, कुंगो चाहते हैं, फास्टिंग शुरू कर दो। खाना को आप क्या कर दो? फास्टिंग का मतलब क्या है? खाना से दूर रहो। किचन को देखोगे ना, दूर रहो किचन से। किचन के अंदर क्या बना हुआ है? लेग पीस। उसको बोलो मैं तेरे पास आज मैं आऊंगा नहीं, भाग जाओ किचन से। परमेश्वर बोलता है व्यभिचार से भाग, पर मैं आपको बोलता हूं किचन से वो दूर रहो। यदि आप फायर बनना चाहते हो, आमीन। आप समझ रहे हो? आप कहते हैं परमेश्वर आपके अंदर है, बाइबल कहती है, पर वो प्रभु क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है? तो आप खाना खा खा के उसको आपने बांध दी हुई है। बोलते जो मेरे पीछे चलेगा वो अपने आप से इनकार करेगा, बोलता है ना वो। इसका मतलब जो चीज आपको पहले पसंद था अब आपको छोड़ना पड़ेगा। देखो परमेश्वर आपके दसवां से प्यार, कभी आपने देखा है ये दसवां स्वर्ग में जाता हुआ? देखा है कभी? ये मत सोचो कि आपका ताइथ स्वर्ग में जाएगा, वो यहीं पे लगनी है। एक पास्टर क्या करता है? राइटली एक जगह में लगाता है। प्रभु आपके दसवां से प्यार, प्रभु उन चीजों से प्यार करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है। किससे? पर प्रभु उन चीजों को मांगेगा जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो। इब्राहिम के पास क्या था? धन, महिमा, सब चीज। उसके पास एक औलाद नहीं था, प्रभु ने उसको औलाद दे दिया। वो खिलाता रहता था, मेरा बच्चा इज़हाक, इनका लड़के का नाम इज़हाक है। बोला ओ इज़हाक कैसे हो आप? आओ।
आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है प्रभु ने क्या किया, इसहाक को मांग दिया, जिससे इब्राहिम बहुत प्यार करता था। प्रभु को पता था यदि इब्राहिम से मैं सोना मांगूंगा वो दे देगा, आराम से दे देगा। पैसा मांगूंगा आराम से दे देगा, पर मैं ये चीज मांगूंगा, मैं वो चीज मांगूंगा जिससे ये बहुत मोहब्बत करता है। इब्राहिम से उसने क्या मांगा? उसका औलाद। आपसे क्या मांगेगा? जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो। इसलिए 10वां मांगता है, क्योंकि आपका मन पैसे के ऊपर है। आपको टेस्ट करेगा, ये सच में प्यार करता है मुझे या पैसे से। इसलिए वो ताइद मांगता है, क्योंकि उसको पता है इंसान लालची है। बोलता है जहां तेरा धन वहां तेरा, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पैसे होंगे, आपका मन वहां पे, मीटिंग में तो आपका मन कहां पे? उन सोना चांदी के ऊपर जो आपने रखे आया। और बोलता है प्रभु उसको पकड़ के दे दे मुझे, देन मैं बोलूंगा तू मेरे से क्या करता है। आपको जब इब्राहिम ने बलिदान करने की एक्शन लिया, फेथ लिया, उसके बाद प्रभु ने और वाचा बांधा, अब सच में तुझे मैं बढ़ाऊंगा और ऊंचा करूंगा। और उसी दिन से वो क्या हो गया? परमेश्वर का फ्रेंड हो गया। प्रभु बोल रहा है 10 दिन तक कुछ मत खा, यदि आप उससे प्यार करोगे नहीं खाओगे। प्रभु बोल रहा है 2 दिन तक फोन, यदि आप उससे प्यार करोगे। बोला 3 दिन तक तुझे अपने रूम से बाहर, ना तो अपनी बीवी ना तो अपने बच्चे, तुम मेरे साथ रहे। जो उसे प्यार नहीं करता होगा ना, उसके पास 1000 बहाना है, पर जो उसे प्यार करता है वो फॉलो करेगा एक स्मॉल वॉइस को, एक छोटा सा आवाज को वो फॉलो करेगा। इसलिए उसके लाइफ में ज्यादा फायर पाया जाएगा, खुदा पाया जाएगा उसके जीवन में, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करता है। तो परमेश्वर कौन सी चीज को ज्यादा मांगेगा? जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो धन है, चाहे वो दौलत है, कुछ भी है वो। इसलिए वो डिमांड करता है। यदि आप लालची हो, प्रभु वही लालच को मांगेगा जिसके प्रति आपका लालच है। आमीन। उसके बाद प्रभु ने इब्राहिम को बताया, क्या बोला? सच में मैंने जाना कि मेरी आदत तेरे अंदर है, क्योंकि मैं भी 2000 साल के बाद क्या करूंगा? अपने एक लोता को क्या कर दूंगा? कुर्बान कर दूंगा। परमेश्वर ने अपने लोता को दे दिया, एक लोता। इमेजिन करो, एक लोता को। आमीन। प्रेयर के मामले में किसी के ऊपर मर्सी मत करो। मेरी मदर ने मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया, ऐसे ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। पर उनको पता था उस जगह में जाएगा, बाइबल कॉलेज में जाएगा या कुछ बन के आएगा। आप समझ आ रही है? कुछ फोन कॉल्स नहीं होता था, बात भी हम करते थे 1 मिनट 2 मिनट, मैं पूछे कैसा हम, ठीक है, ये वो, कोई केयर नहीं। ऐसे ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कैमरा में गुस्सा आता था, ये मेरे से प्यार करती है या नहीं करती है? यदि प्यार करती होगी यहाँ क्यों भेजा? अपने पास रखती है। होता है बाइबल कॉलेज सबसे, वहां पे 10 प्रकार के बंदे आते हैं, अलग अलग जाति से। अब आप उनकी बातें सुनोगे ना, आपको इतना गुस्सा आएगा। मैं बोलो खुदा मुझे घर भेज दे। फोन करता था, मैं घर आ रहा हूँ, तेरे पैर को मैं क्या कर दूंगा? मेरी मम्मी बोलती तेरे पैर को मैं तोड़ दूंगा घर आएगा तो। कुछ दोस्त है, मैं जाके बोलता था मेरी मदर मेरे से प्यार नहीं करती यार। अच्छा बहुत सारी चीज था। यदि वो मुझे वहां पे आग में नहीं डालते, आज मैं होता नेवर। कुछ पाने के लिए आपको खोना पड़ता है। यीशु मसीह ने अपना भूख मार दिया ताकि पूरे जगत के लोग चंगे हो जाए, बंधन से आजाद हो जाए जो शैतान ने रखा हुआ है उनको, जो बंधन में पड़ा हुआ है। तो आपका फूड आपको रोक रही है। आपका फूड, शैतान कहां पे? किचन में। कहां पे? किचन की फ्रिज से आपको बुलाएगा, आज भाई आप ऐसे खोलोगे चिकन मटन आइसक्रीम पता नहीं क्या क्या, आप खाओगे। रात को, दिन को खा रहे हो, सुबह उठ के खा रहे हो। सुबह सुबह किसी ने चावल, सुबह आप कैसे खा रहे? तभी तो हम आत्मा में क्या है? वर्शिप। अब वर्शिपर आज क्या करे? खाली अपनी, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, वर्शिपर खाली गाना गा रहे आजकल, कोई आत्मा नहीं उतरता। पुराने सदी के जब कलीसिया वर्शिप करते थे, आत्मा उतरता था। आराधना में बीमार चंगे होते थे, कोई दुष्ट आत्मा छुप के रह नहीं सकता था, वो मैनिफेस्ट होता था।
पर आज की वर्शिप में क्या है? वर्शिप कर रहे हैं और सोते सोते। काम कैसे होगा फिर ये हम बलिदान नहीं करेंगे? आमीन। हमने अपने घर में एक शेड्यूल बनाए हुए, संडे को सुबह कुछ नहीं खाना, चाय को छोड़। शुक्रवार को हमें कुछ हमारे घर में खाना तक नहीं बनता, किचन बंद, ताला लगा दो। आपको समझ आ रही है? और ये आगे और होगा, हम मरने ही जाएंगे। कोई मरता है? पर यदि आप प्रभु के लिए मरोगे, आप जियोगे। बाइबल कहती है, बोला जो अपना प्राण मेरे लिए खोता है वो जीवन को पाएगा। आप रेडी हो? आपको क्या करना है? आपको भूखे रहना है प्रभु के लिए, और आपको वचन पढ़ना, आपको प्रेयर को आपको ज्यादा करना है। उसके बाद देखो जो आपके अंदर सैर रहता है वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, कैसे वो आपकी स्टोरी को बदल देगा। डे बाय डे आपके लाइफ में क्या आएगा? टेस्टिमनीज आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे। आप रेडी हो? मैं खत्म करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। ओ गॉड। गलातियों 5:17। गलातियों 5:17। बाइबल को मैं पढ़ूंगा, ठीक है? आपने निकाल लिया? थैंक यू जीसस। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। बाइबल क्या कहती है? फिर से पढ़े। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। हालेलुया। बोला आपका शरीर और आपका आत्मा लड़ते रहते हैं। वो रहते हैं कि घर में? वो आपके अंदर रहते हैं। शरीर भी आपके अंदर है, आत्मा भी। बाइबल कहते हैं आपका शरीर और आपका आत्मा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। शरीर बोलता है तू मेरा काम कर, आत्मा बोलता है मेरा काम कर। शरीर बोलता है खा पी ऐश कर, एंजॉय कर, बेबिचार कर, फोन देख, रील्स देख, घूम, एंजॉय कर। ये आपका शरीर का क्या है? कॉलिंग्स। सुबह सुबह फोन आ जाएगा, वो शरीर बोल रहा है एंजॉय कर, शरीर बोल रहा है ये कर वो कर। आत्मा बोल रहा है क्या कर? छोड़ खाना को, मेरे साथ रहे। तुझे फायर बनना है, तुझे बड़ा काम करना है, मेरे साथ रहे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, तेरे सिर के ऊपर मैं मुकुट रख दूंगा, तेरे टेस्टिमनीज को मैं चेंज कर दूंगा। पर आप इन दोनों में से किसको चुनते हो? आपके ऊपर है। यदि आपने सुबह उठ के आपने शरीर के कॉलिंग को ऐस कर दिया, आपका पूरा दिन मौत में रहेगा फिर। पर यदि आपने आत्मा के कॉलिंग को, फोन को एक्सेप्ट कर लिया, पूरा दिन आशीषित रहेगा। लिसन टू मी एवरीवन। खुदा ने मुझे एक चीज बोला अय्यूब की पुस्तक से, और कल मैं बलराम को बोल रहा था और मैंने अपनी मदर को भी बोला था। प्रभु ने हमें वायदा की हुई है, यदि तू मेरी सेवा करेगा तेरा दिन समृद्धि में गुजरेगा। क्या होगा? समृद्धि में बीतेगा। समृद्धि समझते हो? अमीरता में। और बोलते तेरा साल ग्लोरियस रहेगा। क्या रहेगा? आपको समझ आ रही है? पर वही लोगों के लिए होगा जो मेरी, पहले क्या होता था, हम सैलरी की वेट करते थे। किसकी? सैलरी आएगी देन ये काम करेंगे। अब ऐसा हर दिन उससे बढ़कर है। आमीन। वाई? जब आप उसकी सेवा करते हो, अपने आप को मारते हो, उसके लिए जीते हो, वो आपको देता है। फिर हफ्ते में एक बार नहीं, हर दिन प्रभु बोलता है वही लेना जो तुझे चाहिए। उसने इजरायली को मन्ना दिया, बोलता है उतना ही उठाना जितना तुम्हें जो पछता है। पर वो लालची थे। आपको पता है बाइबल कहती है कितने सारे लोग इधर भी रखते थे, इधर भी रखते थे, मुंह में भी है, हाथ में भी है। दोस्तों तेरे पास भी खाली जगह है, ले तू भी रख ले। खाना पेट भर गया, उन्होंने साइड में रख दिया स्टॉक में। रात को क्या हो जाना, कीड़े निकलना उसी के अंदर से। लालच को छोड़ दो, बोलो लालच को छोड़ दो। जब आप उसकी सेवा करोगे ना, वो आपको उतना देगा जितना आपको जरूरत है।
ज्यादा नहीं देगा, उतना ही देगा जितना आपको जरूरत है, ताकि आप इंजॉय करो। बोलो इंजॉय करो। प्रभु आपको समृद्धि इसलिए देता है ताकि आप इंजॉय करो। आप अपने बच्चों को चॉकलेट ला के क्यों देते हो? ताकि रोए वो। क्यों देते हो आप? ताकि उनकी खुशी आपकी खुशी हो जाती है। जब आपका अच्छा गाड़ी से चलता है, आपको भी खुशी मिलती है। वाह मैंने देखा हुआ है, जब मैं कुछ भी चीज हम देते हैं छोटे बच्चों को, जब वो खुश होते हैं हम खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? कभी देते हो अपने बच्चों को गिफ्ट्स? कोई देते? कौन देते अपने बच्चों को? चॉकलेट्स हो गया और टॉयज हो गया, आप देते हो? हाथ उठाओ। नहीं देते हो? बच्चे को नहीं देते आप? बड़े आपके बच्चे जो थोड़ा बड़े हो गए, जो मेरे जितने, कपड़े नहीं देते उनको आप, तो जब वो खुश होते हैं आपको खुशी नहीं मिलती? मिलती है। तो ऐसे हेवनली फादर है, जब वो आपको आशीष देता है, जब आप उस आशीष में एंजॉय करते हो, वो खुश होता है। वो आपका स्वर्गीय पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। तो ऐसा नहीं कि वो आपको देना नहीं चाहता, और पहली चीज आपको सैक्रिफाइस करना है। आमीन। पहली चीज क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है। बाइबल कहती है वो धर्मी की अभिलाषा को क्या करता है? पूरा करता है। पर उससे पहले आपको क्या करना है? विल्डरनेस में जाना है, आपको प्रेयर में जाना है, आपको सब चीज छोड़ देना है और पिता के पास जाना है। आप फेमस भी हो जाओगे और जो चीज आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। मतलब आप कहते हैं आपका आत्मा और आपका शरीर लड़ते रहते हैं वो। आमीन। आपका शरीर बोलेगा ये कर वो कर, और आपका आत्मा बोलेगा प्रेयर कर, दुआ कर। किसको आप चुनते हो? बोलो परमेश्वर, आज से मैं आत्मा के कॉलिंग को चुनूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हो, प्रेयर में रहते हो, पहली चीज आपके लाइफ में क्या होता है? एक वर्स हम निकालेंगे, लूका 4 का निकालेंगे जल्दी से, मैं खत्म करने जा रहा हूं। बाबा क्या कहते हैं? यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक वो क्या रहा? फास्टिंग प्रेयर करता रहा। आमीन। देखो लूका 14 में क्या हुआ? जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, जब आप कुछ नहीं खा के आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, 14 में देखो, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हाँ, हालेलुया। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। जब आप दुआ करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौट गया। प्रेयर आपके लाइफ में क्या लेके आएगा? सामर्थ को। उसी सामर्थ से यीशु बड़े बड़े काम करते थे। तो उनको सामर्थ कहां से आया? प्रार्थना से। यीशु मसीह ने अपने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने से पहले क्या किया? सबसे पहले प्रेयर किया, फास्टिंग किया, फूड को क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। आमीन। और बाइबल कहते हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े काम किया। लूका 4 का 32 निकाले, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे उसके उपदेश से, वो उसके शिक्षा से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सही था। जब आप दुआओं में रहोगे, सुनो, जब आप दुआओं में रहोगे, जब आप फास्टिंग में रहोगे, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आएगा। क्या आएगा? बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ आएगा। उसके बाद जब एक अन्य जाति आपकी वचन को सुनेंगे ना, वो चकित होंगे। वो क्या होंगे? वो हैरान हो जाएंगे, ये कहां से इसके अंदर ये विजडम की बातें आ रही है। क्योंकि प्रेयर में वो रेवलेशंस को प्राप्त करेगा, प्रेयर में परमेश्वर उसको बुद्धि देगा। तो आपकी शब्द से लोग चकित होंगे। इसका मतलब जब आप आत्मा से भरोगे ना, लोग आपके पास बार बार आना चाहेंगे आपके वचन को सुनने के लिए। किसको सुनने के लिए? आपके वर्ड्स को। पर लोग आपको कब याद करेंगे? जब आपका वचन गॉडली होगा। गॉडली वचन कब निकलता है? जब आप उसके हजूरी में रहते हो। आपको समझ आ रही है? पर आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। कोई हमें सुनना नहीं चाहता, कोई हमें देखना नहीं चाहता, कोई हमारे साथ रहना नहीं चाहता। रीजन क्या है? प्रार्थना नहीं है, दुआ नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। इसलिए हमारे मुंह से वचन नहीं निकलता, हमारे मुंह से चुगली निकलता है, मजाक निकलता है। रात भर आप रील्स देखोगे और आप सुबह सोच रहे हो मेरे मुंह से वचन निकलेगा,
परमेश्वर की भेद की बातें कभी नहीं। हम ऑटोमेटिकली जोकर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मैं गणेश के पास मिलूंगा, हंसाऊंगा इसको, मैं क्या करूंगा? विपाशा के साथ मिलूंगा, मैं हंसाना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं जोकर हूं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वही मेरे मुंह से निकल रहा है। तो मजाक क्यों निकलता है? क्योंकि आप कुछ चीजों को आप डाउनलोड कर रहे हो डेली, आप रील्स के द्वारा। प्रभु ने हमें जोकर नहीं बनाया, प्रभु ने हमें छुटकारा देने वाला बनाया। आमीन। प्रभु ने हमें आत्मिक बनाया हुआ है। हमारी प्रेयर, कितने सारे लाखों लोग रो रहे, चिल्ला रहे, बीमारी में तड़प रहे, और हमारी प्रेयर उनको क्या करेगा? आजाद करेगा। जब ये माइंडसेट आपके अंदर होगा ना, आप मजाक नहीं करोगे, आप दुआओं में रहोगे। बस मैं आपको बोलता हूँ, एक मैन ऑफ गॉड थे, बड़ा खतरनाक मैन ऑफ गॉड, ओरल रॉबर्ट्स, उनका नाम क्या है? ओरल रॉबर्ट्स। खतरनाक मिनिस्ट्री था उनका। एक दिन वैसे ही बैठ रहे थे प्रेयर में, दुआओं में, प्रभु ने उनको दर्शन दिखाया। क्या दिखाया? प्रभु ने उनको दर्शन दिखाया पृथ्वी का। पृथ्वी में से कैंसर चिल्ला रहा है। कैंसर में पड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहा है। डायबिटीज में, बीमारी में, शुगर में, खतरनाक खतरनाक बीमारी जो लोगों को मारती है, घात करती है, वो पृथ्वी में से क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। प्रभु ने उसको दिखाया। तो उन्होंने बोला, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला कि ये इसलिए मैं तुझे दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने तेरे मुंह में क्या रखा हुआ है? उनकी चंगाई को रखा हुआ है। आमीन। वो बंदा पहले चंगाई नहीं करते थे, खाली वचन प्रचार करते थे। प्रभु ने बोला कि अब मैंने तुझे चुना हुआ है जातियों को चंगा करने के लिए। इसका मतलब लाखों आवाज, करोड़ों आवाज बीमारी में तड़प के रो रहे हैं, वो तड़प रहे, वो चिल्ला रहे, पर उनकी चंगाई कौन है? मैं और आप। आपकी प्रेयर, आपकी दुआ उनको चंगा करेगा। आप समझ रहे हो? पर ये कब होगा? जैसे हम यीशु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे यीशु ने किया। आमीन। आप रेडी हो? हम फिर से निकालेंगे लूका 4 का 41। लूका 4 का 41। इसमें और हाँ जी। आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर उन्हें वह डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। आपको पता है यीशु मसीह ने पहले फास्टिंग प्रेयर किया, उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, उसके बाद उसके वचन में सामर्थ आया, उसके बाद बाइबल कहते हैं दुष्ट आत्मा निकलने लगा, बीमारी निकलने लगा। पर उससे पहले उसने क्या किया था? फास्टिंग प्रेयर। मैंने क्या बोला आपको? ये टीचिंग आपको पास्टर्स नहीं सिखाएंगे, कभी नहीं, बड़ा रेयर होगा आपको सिखाएंगे, क्योंकि यही टीचिंग है उनके लाइफ में बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है। यदि यही सीक्रेट दे दे तो आप सब लोग क्या बन जाओगे? सामर्थ में चलोगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बात समझ रहे? फिर से पढ़िए इस वर्ड्स को। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। वो डांटता था, उनको बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। आपको समझ आ रही है? 5 का 15, लूका 5 का 15। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। बोलो, उसकी चर्चा और भी फैलती गई। हाँ जी। भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। कौन सा आता था? भीड़ उनको सुनने के लिए आते थे। किसको? यीशु को। बाबा कहते वो फेमस होता हुआ गया। बोलो, फेमस होता हुआ गया। फेमस होता गया। मैंने आपको क्या बोला? आपको फेमस होना है ना संसार में, सब चीज छोड़ दो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो। मैंने बोला नहीं था आपको? फेमस ऑटोमेटिकली आप नहीं रहोगे, आपको अपने बेदी में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आमीन। इमेजिन करो, पहले यीशु को कोई जानते नहीं था, पर जब वो उपवास से बाहर निकल गया, वो ग्रेट पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। उसके वचन में विजडम था, उसके वचन में नॉलेज था। आमीन। और उसके हाथों के द्वारा बड़े बड़े काम होता था। और बाइबल कहते हैं वो फेमस होता हुआ गया। आमीन। पूरे पृथ्वी के लोग उसके नाम की चर्चा सुनने लगे। और ये सब कैसे होगा? जब पहली बार वो क्या गया था? विल्डरनेस में गया हुआ था। जब उसने प्रेयर किया,
जब उसने दुआ किया, जब उसने फूड को छोड़ दिया, वो अपने परिवार से अलग हो गया। इसका मतलब मरियम के माँ बाप भी सपोर्ट करते थे प्रेयर के ऊपर। उसके माँ बाप ऐसे नहीं थे, बेटे आपने बहुत अच्छा प्रेयर कर लिया, चलो सो जाओ। सुबह से लेकर शाम तक आपने प्रेयर कर लिया, चलो ये टाइम क्या है, सोने का है। यीशु के माँ बाप ऐसे, वो गॉडली थे, प्रभु की वह मानते थे, प्रभु की आदर करते थे। यीशु मसीह को 40 दिन तक उन्होंने ढूंढने, उनको पता था यीशु प्रेयर में गया हुआ है। यदि आपकी बीवी प्रार्थना में रोकती है, वो डिमोनिक है। यदि आपका हस्बैंड प्रार्थना में रोकता है, वो यहूदा इस्करियोत है। कितने सारे लड़के क्या करते हैं, यहूदा को पकड़ के लाते हैं, पास्टर जी ये मेरा होने वाला क्या है, पति है। इसको लेके आ गए यहूदा को, जो कभी बदलेगा नहीं जो कभी चेंज नहीं, मुझे पता है मेरा प्रभु बदल देगा। प्रभु यहूदा को बदल नहीं सका, तेरे को कहां से बदलेगा देखो कितने सारे लड़की यहूदा को लेके आते हैं, और कितने सारे लड़के डेलाइला को। किसको? प्रभु इसको बदल देगा। पर डेलाइला का काम क्या है, आज ये लड़का, कल परसों रहेगा तेरा पत्नी, पर सोएगी किसके साथ, अलग अलग। बी केयरफुल। मैं कहां था, मैं कहां से यहां पे आ जाता हूं, मुझे खुद नहीं पता चलता है आप मुझे याद दिलाओ, कहां पे था मैं? नहीं, प्रेयर लाइफ में नहीं था, मैं किसी और चीज में मैं आ रहा था। उसके मदर एंड फादर क्या थे, गॉडली थे। आपके मदर एंड फादर और आपकी वाइफ गॉडली नहीं बेबी, आज आपको रात भर प्रे करने की जरूरत ना, अब रेस्ट कर लो, अब थक गए होंगे। अब बोलोगे फायर ऑफ गॉड आएगा, कहां से आएगा फायर ऑफ गॉड? तेरी पत्नी ने तुझे बिगाड़ दिया है, तेरे पति ने तुझे खत्म कर दिया, अब तू आत्मिक, तू अब शारीरिक हो चुकी है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है एक फैमिलीज जो आत्मिक है, जो आपको प्रेयर में पुश करे, जो आपको दुआ में पुश करे। आपको बोले आज आपको कोई कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करो, चर्च जाओ, आप प्रे करो, दुआ करो। ये बड़े रेयर है आजकल के पेरेंट्स, इसलिए तो वो आत्मा में कम है, कमजोर है, कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं। आमेन। डेड मसीह को हम लेके चल रहे, कोई सैक्रिफाइस नहीं। मैंने कहा बोला ये टीचिंग आपको पसंद नहीं आएगा, या तो आएगा आपको ये सोने नहीं देगा, आप कुछ करोगे आज से, आपको समझ आ जाएगा। यीशु मसीह खुदा होने के बावजूद भी 40 दिन अलग हो गया, खाना नहीं खाया उसने, किसी से मिला नहीं, प्रार्थना में रहता गया। मूसा को देखो 40 दिन 40 रात वचन सुनता रहा, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। बाइबल कहती जब वो पहाड़ से नीचे आ गया, उसके मुंह में साइनिंग था। उसके मुंह में क्या था, साइन था। ग्लोरी ऑफ गॉड उसके फेस में आ गया था। बाइबल कहते इजराइली जब उसके साइनिंग को देखते थे, वो अपने मुंह को छिपाते थे, क्योंकि वो किसके साथ रह के आया था, खुदा के साथ। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। अब कहते हैं मूसा मर गया, क्या हो गया? बाइबल कहते परमेश्वर ने मूसा के बॉडी को दफना दिया। किसी इजराइली को, नू के पुत्र, बाइबल कहते यहोशू के पास आके बोलता है, यहोशू उठ जा, अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। यहोशू बोलने का क्या बोल रहे परमेश्वर? यहोशू को परमेश्वर बोलते कि जो मेरा दास मूसा था वो मर गया, अब मैं तुझे यूज करूंगा। और इजराइली कितने दिन तक, कितने महीनों तक उसके लिए रोते रहे। आपको पता है शैतान आया एंजल के पास, बोलता है मूसा की बॉडी कहां पे, मुझे दिखा, मुझे उसकी पावर को क्या करना है, लेना है। एंजल बोलता है वो मेरे हाथ में नहीं है, प्रभु ने उसकी बॉडी खुद दफना दिया। इमेजिन करो जब आप मर जाओ, परमेश्वर आपकी बॉडी को दफनाए। हाँ, आपको समझ आ रही है? इमेजिन करो आप मर गए, आपकी बीवी को आपका बॉडी दफनाया किसने? खुदा ने। इजराइली लोगों ने मूसा के बॉडी को छूने तक नहीं पाए, क्योंकि उस बॉडी को किसने दफनाया? प्रभु ने। आपको समझ आ रही है? आप रेडी हो? फायर बोलने से फायर नहीं आता। खुदा में बढ़ने, मैं आगे बढ़ूंगा, बोलने से काम नहीं होनी। एक्शन लो। विश्वास क्या है?
एक्शन लेना है। बोलो विश्वास क्या है? बोलो आज से मैं विल्डरनेस में जाऊंगा। विल्डरनेस का मतलब है मिड बार। मिड बार का मतलब है ऐसा जगह जहां पे परमेश्वर आपसे बातें करता है। आमीन। अपने फ्रेंड से आज डिस्कनेक्ट हो जाओ। आज से कुछ टाइम के लिए अपने सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाओ। हर वो चीज से डिस्कनेक्ट हो जाओ जो आपको रोकता है प्रभु के साथ कनेक्ट होने से। और आप देखो 1 महीने में एक बड़ी बरकत को आप रिसीव करोगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जो टेस्टिमनी जो हमारे लाइफ में हो रही है, जो टेस्टिमनी जो हमारे मिनिस्ट्रीज के ऊपर रही है, वो आपके ऊपर भी आएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जन अपने हाथों को उठाए, अपने आंखों को बंद करे और बोले परमेश्वर मेरी प्रेयर को बढ़ा, मेरी प्रेयर को बढ़ा। जितने भी जन ऑनलाइन से देख रहे हैं आप सब लोग बोले परमेश्वर मेरी प्रार्थना को बढ़ा। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर मेरे मदद कर प्रार्थनाओं में, आत्मा दुआओं में, हालेलुया। ताकि मैं आपके जैसे उपवास के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ संगति कर सकूं, ताकि मैं सामर्थ से भरा हुआ सामर्थ से भरा हुआ इस संसार में चलूं। इस संसार में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। In the mighty name of हर एक Jesus. जन अन्य भाषा में प्रे करे। हालेलुया। अपने जगह में खड़े हो जाए, अपने जगह में खड़े हो जाए, अपने जगह में खड़े हो जाए। डांटो लेजीनेस की आत्मा को। Yes, पापा हालेलुया। बोलो हर वो लेजीनेस की आत्मा